नेक्स्ट प्लीज स्लाइड। नेचुरोपैथी की कुछ दवाइयां हैं जो आपको पता है। जब मैं बोल रहा हूं दवाइयां या मेडिसिन, मेडिसिन का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि कोई टॉनिक है, कोई टैबलेट है, कोई कैप्सूल, कोई इंजेक्शन है। मेडिसिन का मतलब अगर डिक्शनरी में देखें, मेडिसिन का मतलब एनी साइंस विच कैन हेल्प इन प्रिवेंटिंग और क्योरिंग ए डिजीज, दैट इज कॉल्ड मेडिसिन। कोई भी साइंस जो आप दवाई, कोई भी साइंस जो आपको बीमारी से बचने में या बीमारी को ठीक करने में मदद करती हो, दैट इज कॉल्ड मेडिसिन। तो नेचुरोपैथी का सबसे बड़ा मेडिसिन जो मेरे हिसाब से है, दैट इज टाइम एज मेडिसिन। इस दवाई को हम अपने हॉस्पिटल में सारे पेशेंट को हर बार देते हैं, हर दिन देते हैं। और इस दवाई का मतलब सिर्फ इतना है, जैसा आपको पता भी होगा, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जैसे ही हम किसी को ये कर देते हैं कि 8 बजे से पहले कुछ मत खाना और शाम के 6 बजे के बाद कुछ मत खाना, जैसे ही हम ये बदलाव लाते हैं, हमारे हॉस्पिटल में 6 बजे के बाद किचन बंद हो जाता है। हमें पता है और हमने ये देखा है कि पहले 10 दिन तक के अंदर ही कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ब्लोटिंग वो कम होने लगती है, ठीक होने लगती है, नींद बढ़िया होने लगती है। और कहीं ऐसा करते हुए 15 दिन हो जाए तो 15वें दिन से उनके जॉइंट पेन और हर तरह के पेन कम होने लगते हैं। और कहीं ऐसा करते हुए 3 हफ्ते हो जाए तो उसकी मजबूरी हो जाती है कि ब्लड प्रेशर की दवाई, ब्लड शुगर की दवाई उनको छोड़ना पड़ता है, नहीं तो ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर बहुत नीचे चले जाता है। और ऐसा करते हुए अगर 4 हफ्ते हो जाए, 1 महीना हो जाए, तो उसकी गैस्ट्रिक इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, जो कि हार्ट अटैक की तरह ही पेन होता है, वो उसका ठीक होने लगता है। वो मोटा इंसान का 5% वेट घटने लगता है, जो अनहेल्दी वेट है। तो ये है टाइम एज मेडिसिन। सिर्फ हमने एक ही काम किया, उसके टाइम को बदल दिया। लेकिन इसके साथ हम दूसरी दवाई भी देते हैं अपने हॉस्पिटल में, दैट वी कॉल एज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, फूड एज मेडिसिन। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको यहां आने से पहले, मुझसे मिलने से पहले, आज से पहले DIP डाइट का आइडिया है? थोड़ा बहुत, लगभग सबको पता है। सो अगर हम टाइम एज मेडिसिन को फूड एज मेडिसिन से जोड़ते हैं तो हमने जो देखा है, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड, कि 72 आवर्स के अंदर ही अधिकतर लोगों की डायबिटीज की दवा छूट जाती है, इंसुलिन छूट जाता है, और तीसरे दिन आते आते ब्लड शुगर की दवाई कम करनी मजबूरी हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल की दवाई छोड़नी पड़ती है। 7वें दिन के अंदर अंदर इंटेस्टाइनल जितने भी डिसऑर्डर वो कम होने लगते हैं, गायब होने लगते हैं। 1 महीने के अंदर हार्ट का एंजाइना वो गायब होने लगता है। 10% वेट लॉस होता है 1 महीने के अंदर। 2 महीने जैसे ही करते हैं तो थायराइड की दवाई छोड़ना जरूरी हो जाता है, नहीं तो हाइपोथायराइड हाइपरथायराइड में कन्वर्ट हो जाता है। 3 महीने में ग्लूकोमा हो, कैटरैक्ट हो, आंखों की दिक्कत ठीक हो जाती है पूरी तरह से। 6 महीने में हमने देखा कैंसर के जो सिम्टम्स है वो गायब होने लगते हैं। अस्थमा के जो इनहेलर पंप उनको छोड़ना जरूरी हो जाता है, छोड़ने की उसकी कोई आवश्यकता नहीं रहती। और अर्थराइटिस के नामों निशान गायब हो जाते हैं। जब 8 महीने तक कोई इंसान करता है तो अक्सर किडनी डिजीज, लिवर फंक्शन, ये सारे ठीक होने लगते हैं। और इस तरह से हमने टाइमलाइन देखा है। लेकिन एक तीसरी दवाई जो इसका जोड़ देते हैं ताकि स्पीड और बढ़ जाए, एंड नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, दैट इज कॉल्ड, इसको स्किप कर दो, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, DIP डाइट को पता ही है, नेक्स्ट, 0 वोल्ट एज मेडिसिन। 0 वोल्ट का मतलब बड़ा सिंपल है, जैसा आपको पता है। आप यहां से अभी बाहर जाएंगे, बाहर जाते अपने जूते उतार के जैसे ही आप जमीन पे कदम रखेंगे, यहां तो फ्लोर है, मिट्टी पे, घास पे, पहले 10 सेकंड के अंदर आपकी वोल्टेज, जो लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर उनको पता है, वोल्टेज 0 हो जाती है। और जैसे ही वोल्टेज 0 होता है उसके बाद कुछ ना कुछ होने लगता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। 20 मिनट तक अगर आपने जमीन से अपने आप को टच में रखा तो आपका स्ट्रेस कम होने लगता है। और कहीं यही अगर अपने 45 मिनट्स तक कर लिया तो हार्ट का जो पैल्पिटेशन है वो ठीक होने लगता है। और अगर 1 घंटे तक किसी ने जमीन से टच रखा तो उसके बॉडी का पेन, जॉइंट पेन वहीं का वहीं, लाइक पेन किलर, उससे फास्ट तरीके से वो रिलीफ मिलने लगता है। और अगर 1 घंटे से 2 घंटे तक आप धरती के टच में रहे, उस रात की नींद अच्छी होती है। हमारे हॉस्पिटल में जो गैंग्रीन के पेशेंट आते हैं, ऐसे पेशेंट कैंसर के जिनके खून बाहर बह रहे होते हैं, पस निकल रहा होता है, हम पूरी रात भर उनको जमीन के टच में रखते हैं। कैसे? बाहर नहीं बिठाते हैं, वो घर पे ही रहते हैं, अपने हमारे रूम में ही रहते हैं हॉस्पिटल के वार्ड में। लेकिन एक तार लेते हैं, आप ये कीजिए, एक तार लीजिए, कॉपर वायर, नॉर्मल वायर, उसका एक छोर अगर बाहर गाड़ देते हैं जमीन पे और दूसरा छोर अगर पेशेंट से टच करते हैं तो दैट ऑल्सो वर्क्स द सेम। तो उससे भी आपके बॉडी में 0 वोल्ट हो जाता है। याद रखिए, हमारी इम्यूनिटी सबसे अच्छा काम करती है जब हमारा वोल्टेज 0 होता है। और ये वोल्टेज 0 होता है, वोल्ट मीटर से आप चेक भी कर सकते हैं। तो 7 दिन तक अगर हम ऐसा करते हैं तो ब्लड शुगर सिर्फ यही एक चीज से कम होने लगता है। और हमारे जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं वो ठीक होने लगते हैं 1 महीना जब हम करते हैं, एवरी डे अबाउट 8 आवर्स विद देम। तो दैट, जिसे हम अर्थिंग बोलते हैं, ग्राउंडिंग बोलते हैं, 0 वोल्ट मेडिसिन। तो ये 3 तरह की दवाइयां हैं जो वो काम कर सकती है जो दुनिया की किसी भी तरह की एलोपैथी की दवाई कभी नहीं कर सकती है। ये तो बहुत ही क्लियर है। इसके इन सब के
जो एविडेंसेस हैं वो हमने चेयरपर्सन को अभी दे दिया है, हमारे यहाँ पे जितने भी डेलीगेट्स बैठे उनको सारे एविडेंस दे दिया। तो ये एविडेंस बेस्ड है, राइट। अगर बोलते हैं कि नेचुरोपैथी एविडेंस बेस्ड नहीं है, ये एविडेंस बेस्ड है, ये एविडेंस इनके हाथ में है, इसी वक्त हाथ में है, एविडेंस तो है। तो जब नेचुरोपैथी इतना अच्छा काम करता है, और कोई लोग बोलते हैं कि भाई इमरजेंसी में काम नहीं करता, अरे इमरजेंसी में तो और अच्छा काम करता है, हार्ट अटैक में और अच्छा काम करता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल हम एक इमरजेंसी मेडिसिन भी देते हैं, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, वी कॉल इट हीट एज मेडिसिन। जैसे किसी को हार्ट अटैक आ जाए, जैसे कि किसी का बीपी बढ़ जाए, फीवर आ जाए, तो हम इमरजेंसी मेडिसिन देते हैं। और वो मेडिसिन, अगला स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, अगर आप किसी को भी 42 डिग्री सेल्सियस के पानी में, बाल्टी में उनके दोनों पैर डाल देते हैं, तो उनका जो ऑनगोइंग हार्ट अटैक है, हार्ट अटैक का जो एपिसोड चल रहा है, वो वहीं का वहीं हॉल्ट हो जाता है, वहीं का वहीं थम जाता है। उसका एंजाइना कम होने लगता है, उसका बीपी कम होने लगता है। अगर कोई फीवर आता है किसी भी वजह से, इन्फ्लुएंजा की वजह से आता है, वायरल इंफेक्शन की वजह से आता है, और उसको अगर हम यही करते जो आपने देख रहे हैं स्क्रीन में, 30 मिनट के बाद उसका फीवर कम होने लगता है, 30 मिनट तक करना है। अगर कोई बहुत स्ट्रेस में है, कोई थका हुआ है, तो उसकी थकावट कम होने लगती है 30 मिनट में। तो है ना ये इमरजेंसी मेडिसिन। आप बताइए एलोपैथी का कौन सा दवाई जो इससे ज्यादा तेज से काम करेगा। कंपैरेटिव स्टडी में देखा गया है कि पैरासिटामोल भी जो आपका फीवर कम करता है, इट टेक्स लॉन्गर टाइम देन दिस। और पैरासिटामोल का तो असर जब खत्म हो जाएगा, दोबारा फीवर आ जाएगा, इसमें तो दोबारा भी नहीं आएगा। तो बोलने का मतलब है कि कोई अगर सोचता है कि इमरजेंसी में काम नहीं आता, तो ये एक नमूना है, बहुत सारे और नमूने हैं, लेकिन टाइम कम है अपने पास, है ना। तो और अगर ज्यादा कोई इमरजेंसी हो डायलिसिस के पेशेंट को, तो पूरे पेशेंट को ही पानी के अंदर डाल देते हैं 40 डिग्री सेल्सियस में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। तो ये डायलिसिस वाले पेशेंट है, डायलिसिस में दोबारा जाना नहीं चाहते, और डायलिसिस में नहीं जाना तो पानी के अंदर तो जाना चाहोगे, और इससे उनकी डायलिसिस छूटती है। हमारे हॉस्पिटल से पिक्चर्स हैं, और इसके लिए मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको हमारे हॉस्पिटल आना है। हमारे देश में जुगाड़ू बहुत सारे लोग हैं, और वो यही जुगाड़ अपने घर पे कर लेते हैं। 40